the fourth application or last application of first law of thermodynamics, and the application is adiabatic process. अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर जा सकती है, ना सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर आ सकती है। यानी कि हमने सिस्टम को सील कर दिया है कि किसी भी तरीके से हम बाहर से ना तो सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक, ना सिस्टम किसी भी तरीके से कूल डाउन हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी लूज कर दे सराउंडिंग में। सो हीट एनर्जी ना तो सिस्टम के अंदर जा सकती है, ना हम सिस्टम को गर्म कर सकते हैं, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, और हीट एनर्जी कैन नॉट लीव द सिस्टम। हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर भी नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये है कि सिस्टम कूल डाउन भी नहीं हो सकता, ना सिस्टम हीट अप होगा ना सिस्टम कूल डाउन होगा। सिस्टम को हमने सील कर दिया है, आइसोलेटेड सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हीट एनर्जी उस सिस्टम के अंदर जा सकती है, ना हीट एनर्जी उस सिस्टम से बाहर आ सकती है। इस केस में जब हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर भी नहीं जा सकती और सिस्टम के बाहर भी नहीं आ सकती, सो चेंज इन हीट क्या हो जाएगी, जीरो, डेल्टा क्यू। बिकॉज डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू चेंज है। जब हीट एनर्जी ना सिस्टम के अंदर जा रही है ना सिस्टम के बाहर आ रही है, तो चेंज इन हीट डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन मौजूद है, डेल्टा यू इक्वल्स डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जगह अगर मैं जीरो लिख दूं, सो डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर इस इक्वेशन 1 को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दूं, सो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू एंड माइनस माइनस प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए दो इक्वेशंस आ गई, ठीक। एक इक्वेशन डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव। इसी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन के साथ, सो डेल्टा यू इज नेगेटिव एंड माइनस माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव। अगेन जो साइन कन्वेंशंस के हम पीछे वीडियोस में बात कर चुके हैं, इक्वेशन 1 के मुताबिक डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिव, दैट इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिव, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस बिकॉज डेल्टा यू इज पॉजिटिव हियर। इसका मतलब है कि जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा, यानी कि एक्सटर्नल सराउंडिंग्स वर्क करेंगी सिस्टम के ऊपर। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स वर्क इज नेगेटिव हियर एंड इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। नाउ इक्वेशन 2, डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है। इक्वेशन 2 के मुताबिक डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बिकॉज डेल्टा यू के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। सो अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, वर्क इज डन नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। साइन कन्वेंशंस को अगर ध्यान में रखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को कंक्लूड करना बहुत आसान हो जाएगा। अगेन पीवी डायग्राम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये कुछ इस किस्म का एक्सपेरिमेंटल कर्व हमारे पास आता है और इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हम यूज करते हैं पी वी गैमा इक्वल्स कांस्टेंट। ये रिलेशन मैंने डायरेक्ट से लिखा है, ये रिलेशन बुक में भी ड्राइव नहीं हुआ हुआ, सो जस्ट memorize this relation. For adiabatic process, the relation between pressure and V, pressure P and volume V can be written as PV gamma equals constant, and gamma is a constant which equals Cp upon Cv. In next video, I will define what is Cp and what is Cv. So these are the 4 applications of first law of thermodynamics. Learn all of them. Okay.